नाजरीन, हमारी ये दुनिया बेक वक्त इंतहाई खूबसूरत और नहायत ख़तरनाक भी हो सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया पर पाई जाने वाली ऐसी ही ख़तरनाक जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड डायरी में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दुनिया की इन ख़तरनाक जगहों की लिस्ट में पहले नंबर पर है डेथ रोड। अगर आप ख़तरनाक पहाड़ी इलाकों के सफ़र के शौकीन हैं तो आपको बोलीविया के योंगस रोड का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। ये खौफनाक बल खाती हुई सड़क एक ऊंची चट्टान पर बनी हुई है जो सतह समंदर से 15,200 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। कुछ जगहों पर सड़क सिर्फ 10 फीट चौड़ी है और आपको गिरने से बचाने के लिए कोई गार्ड रेल भी नहीं है। यहाँ लापरवाही का नतीजा 2000 फीट की बुलंदी से गिरकर सिर्फ मौत है। नाकस देखभाल वाले इस ट्रैक पर धूल और गर्द के बादलों की वजह से देखना मुश्किल हो जाता है, जबकि करीबी जंगलात से आने वाली नम हवाएं बारिश के तूफान का बायस बनती हैं और मिट्टी के तोदे गिराने की भी वजह बनती हैं। इन वजूहात की बिना पर इस सड़क को डेथ रोड का नाम दिया गया है। इसकी जानलेवा शोहरत के बावजूद बहुत सारे बहादुर ड्राइवर इस सड़क पर रवां दवां हैं। ये सड़क क्योंकि बहुत तंग है, जिसकी वजह से एक वक्त में यहाँ से एक ही गाड़ी गुजर सकती है। बाज़-औक़ात दो गाड़ियों का आमना सामना होने की सूरत में एक गाड़ी को सड़क के इंतहाई किनारे पर रहना पड़ता है। 1990 की दहाई में 200 से 300 अफराद हर साल अपनी गाड़ी का तवाज़ुन खोने के बायस खाई में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। बाद-अज़ां 2006 में बोलीविया की हुकूमत ने उस पुरानी सड़क की जगह एक नई सड़क बना दी, जिस पर अब रोज़ाना कई लोग महफूज सफ़र का मज़ा लेते हैं। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है नाइका क्रिस्टल केव। इस दुनिया में मौजूद बहुत सी खूबसूरत जगहें इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप नाइका क्रिस्टल केव को ही ले लें। ये गार नाइका मैक्सिको में एक पहाड़ के 1000 फीट नीचे मौजूद है। इस ज़ेरे ज़मीन गार में सेलेनाइट, जो कि जिप्सम की तरह का होता है, उसके गैर मामूली जिसामत के क्रिस्टल्स मौजूद हैं। गैर मामूली जिसामत के हामिल क्रिस्टल्स के ये पिलर्स पहाड़ के नीचे आतिशफ़शां में मौजूद मादनियात के ठंडा होने के नतीजे में हज़ारों साल के बाद बने हैं। आज ये पिलर्स इतने बड़े हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे लोग बैक वक्त चल भी सकते हैं। इनकी लंबाई 40 फीट और इनका वजन 55 टन के करीब है। ये गार पहाड़ के नीचे मौजूद मैग्मा चैम्बर के थोड़ा सा ऊपर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इस गार का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और नमी 99% तक हो सकती है, जिसके नतीजे में हवा के अंदर नमी का तनासब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके जिस्म से निकलने वाला पसीना सूख ही नहीं पाता और ना ही आपका जिस्म ठंडा हो सकेगा। इन हालात में अगर आप इस जगह पर 10 मिनट से ज़्यादा रुके तो आपको हीट स्ट्रोक और आर्गन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शदीद हालात में मौत भी वाक़ई हो सकती है। जो साइंसदान यहाँ पर तहकीक करने के लिए जाते हैं वो एक ख़ास किस्म का चिलर सूट पहनते हैं, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक इस जगह पर गुजार सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि कोई जगह इतनी गर्म है कि भूख लगने पर आप बगैर चूल्हे के भी अंडा फ्राई कर लें। जी हाँ, हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली डेथ वैली। दरअसल डेथ वैली एक सहराई इलाका है जहाँ पर दर्जा हरारत 134 फ़ारेनहाइट या 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ये इस दुनिया पर रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है। यहाँ ज़मीन पर मौजूद गहरे गड्ढे गर्म हवा को ट्रैप कर लेते हैं और अतराफ़ में मौजूद पहाड़ी सिलसिले बादलों के बनने के अमल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में हमेशा खुश्क साली रहती है। इन इलाकों में बहुत सारे जहरीले और जंगली जानवरों की बहुतायत भी है, जिनमें रैटल स्नेक, बिच्छू, ब्लैक विडो मकड़ी और पहाड़ी शेर सर फहरिस्त हैं। 2017 में एक सयाह को अस्पताल में लाया गया, जिसके पाँव डेथ वैली में नंगे पाँव चलने की वजह से शदीद झुलस चुके थे। अगर आपका कभी इस तरफ जाने का दिल करे तो कभी भी इस जगह पर जाकर नंगे पाँव चलने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर ज़मीन का दर्जा हरारत 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है, जो कि बिलाशुबा बगैर चूल्हे के अंडा फ्राई करने के लिए काफ़ी होगा। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के इंतहाई गर्म इलाके से इंतहाई ठंडे इलाके ओमयाकन की तरफ। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है रशिया का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम ओमयाकन है। मशरकी रूस में वाक़ ये छोटा सा गाँव 500 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का ठंडा तरीन गैर आबाद इलाका है। सर्दियों में इस जगह का कम से कम औसत दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि -68 डिग्री तक भी चला जाता है, जबकि हमारे हमसाये सियारे मार्स पर कम से कम दर्जा हरारत -63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि रूस के इस इलाके से तो गर्म ही होगा।
इस इलाके में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि दर्जा हरारत इतना कम होता है कि यहाँ पर पानी तो दूर, पानी वाले पाइप भी सर्दी से जम जाते हैं। लोग बाथरूम घर में बनाने की बजाय घरों से बाहर बनाते हैं। बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर फसलें उगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग खुराक में जमा हुआ गोश्त या मछली खाते हैं। इन हालात में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या अगर आप अपने घर की चाबियाँ कहीं भूल जाएं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि अपने आप को गर्म रखे बगैर घर से बाहर एक एक लम्हा आपको मौत के करीब लेता जाएगा। इन हालात में अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो उसको दफनाने के लिए यहाँ के मुकामी लोग कई घंटों और बाज़-औक़ात कई दिनों तक आग जलाए रखते हैं ताकि ज़मीन खोदने लायक बन जाए। अगर आपको ओम याकन में जाने का इत्तेफाक हो तो अपना वॉलेट पैसों से भर कर जाइएगा, क्योंकि अपने आप को गर्म रखना यहाँ पर बहुत महंगा पड़ सकता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए यहाँ के लोग एक मखसूस किस्म का ऊनी कोट पहनते हैं जिसकी कीमत $1500 के लगभग होती है, जबकि यहाँ पर एक शख्स की माहाना औसत आमदन $6000 है। इसी इलाके में ठंड का ये आलम है कि इंतहाई गर्म ऊनी कोट पहनने के बावजूद भी बर्फ़ आपके चेहरे के बालों पर जम जाएगी, यहाँ तक कि आपके मुंह में मौजूद थूक भी मिनटों में जमकर क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाएगा, जो कि मुंह के अंदर काफ़ी तकलीफदेह साबित हो सकता है। हमारी लिस्ट में आखिरी और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के साहिल से दूर ये जजीरा इंतहाई जहरीले सांपों की आमाजगाह है। सरकारी तौर पर इस जगह को इला दा क्विमादा ग्रांडे का नाम दिया गया है। ये आमतौर पर स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस जजीरे पर आपको घने दरख्तों के नीचे तकरीबन 4000 इंतहाई जहरीले और ख़तरनाक सांपों के गुच्छे मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होंगे। ये सांप दरअसल एक नायाब किस्म का पिट वाइपर है जिसे गोल्डन लांस हेड कहा जाता है, जिसे लातीनी अमेरिका के मौलिक तरीन सांपों में से एक कहा जाता है। इनके जहर में हीमोटॉक्सिन होते हैं जो अपने शिकार के गोश्त को पिघला देते हैं, खून के सुर्ख खुलियात को तबाह कर देते हैं और 1 घंटे से कम वक्त में मौत का बायस बनते हैं। सवाल ये है कि ये जहरीले सांप इस जजीरे पर कैसे पहुँचे। हज़ारों साल पहले स्नेक आइलैंड ब्राज़ील के साहिल का ही हिस्सा था। वक्त के साथ साथ सतह समंदर का लेवल भी बढ़ता गया, जिसके नतीजे में स्नेक आइलैंड ब्राज़ील से अलहदा हो गया। अब क्योंकि स्नेक आइलैंड पर सांपों का कोई शिकारी जानवर मौजूद नहीं था, जबकि सांपों के लिए वाफर मिकदार में शिकार मौजूद था, इसलिए वहाँ पर उनकी तादाद इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि अब जजीरे के हर मुरब्बा मीटर पर 1 से 5 गोल्डन लांस हेड्स मौजूद हैं। ये जजीरा इतना ख़तरनाक है कि ब्राज़ील की बहरिया ने ज़रूरी तहकीक करने वाले साइंसदानों के अलावा किसी भी इंसान को यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। अगर आपको मौका मिले तो आप इन 5 जगहों में से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।